वैशाली नगर में रहने वाला धनवंतरी एक समृद्ध व्यापारी था। उसके पास अनगिनत धन संपत्ति थी, विशाल हवेली थी और सैकड़ों नौकर चाकर थे। फिर भी उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो और अधिक धन कमाने की चाहत में दिन रात व्यस्त रहता। एक दिन धनवंतरी अपने मित्र सुजात के साथ बाजार में घूम रहा था। उसकी नजर एक सुंदर मणि पर पड़ी जो एक व्यापारी के पास थी। वो मणि इतनी चमकदार और मोहक थी कि धनवंतरी का मन उसे देखते ही उस पर अटक गया। ये मणि मुझे चाहिए, धनवंतरी ने व्यापारी से कहा। महाशय, ये मणि बहुत कीमती है, इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, व्यापारी ने बताया। धनवंतरी की सांस फूलने लगी। ये राशि उसकी आधी संपत्ति के बराबर थी, लेकिन उस मणि का मोह इतना प्रबल था कि वो सोच नहीं पा रहा था। मित्र, ये तो बहुत अधिक है, क्या जरूरत है इतनी कीमती चीज की? सुजात ने समझाने की कोशिश की, लेकिन धनवंतरी का मन पहले से ही उस मणि के मोह में फंस चुका था। नहीं सुजात, ये मणि मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं कल आकर इसे खरीद लूंगा। अगले दिन धनवंतरी ने अपनी आधी संपत्ति बेचकर वो मणि खरीद ली। घर लौटकर वो दिन भर उसे निहारता रहा। उसका मन प्रसन्न था, लेकिन ये खुशी अधिक समय तक नहीं रही। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उसके पड़ोसी श्याम सुंदर के पास उससे भी सुंदर मणि है। धनवंतरी का मन फिर से बेचैन हो गया। वो श्याम सुंदर के घर गया। भाई श्याम सुंदर, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक अनमोल मणि है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? धनवंतरी ने पूछा। श्याम सुंदर ने अपनी मणि दिखाई। वो सचमुच धनवंतरी की मणि से कहीं अधिक सुंदर और चमकदार थी। देखते ही धनवंतरी के मन में ईर्ष्या और लालच का विष फैल गया। ये मणि कहाँ से मिली? उसने पूछा। मित्र, ये मुझे मेरे पिता से मिली है, ये हमारे परिवार की धरोहर है, श्याम सुंदर ने बताया। धनवंतरी के मन में एक गलत विचार आया। क्या तुम इसे बेचोगे? नहीं मित्र, ये मेरे लिए अनमोल है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा, श्याम सुंदर ने मना कर दिया। धनवंतरी घर लौटा तो उसका मन बहुत दुखी था। उसकी अपनी मणि अब उसे फीकी लगने लगी थी। रात भर वो सो नहीं पाया। उसके मन में केवल श्याम सुंदर की मणि का ख्याल आ रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन धनवंतरी का मन शांत नहीं हुआ। वो हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहता कि श्याम सुंदर के पास उससे बेहतर मणि है। उसने अपने व्यापार में भी मन नहीं लगाया, जिससे उसे नुकसान होने लगा। एक दिन वो एक चतुर व्यापारी के पास गया। मैं श्याम सुंदर की मणि चाहता हूँ, क्या कोई उपाय है? उसने पूछा। व्यापारी ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, हर चीज का उपाय है, बस कीमत चुकानी पड़ती है। मैं श्याम सुंदर को एक नकली मणि के साथ धोखा दे सकता हूँ। धनवंतरी के मन में पाप और पुण्य की लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ उसकी अंतरात्मा उसे रोक रही थी, दूसरी तरफ लालच उसे आगे बढ़ा रहा था। अंततः लालच की जीत हुई। धनवंतरी ने उस व्यापारी को अपनी बची हुई संपत्ति देकर ये कुकर्म करने को कहा। कुछ दिन बाद उस धूर्त व्यापारी ने श्याम सुंदर को धोखा देकर उसकी असली मणि ले ली और उसे नकली मणि ले दी। धनवंतरी को असली मणि मिल गई। जब धनवंतरी को वो मणि मिली तो पहले तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन ये खुशी अधिक समय तक नहीं रही। उसके मन में अपराध बोध की एक काली छाया घर कर गई। रात को वो सो नहीं पाता था। उसे हमेशा डर लगता रहता कि कहीं श्याम सुंदर को सच्चाई का पता न चल जाए। दिन में भी वो परेशान रहता और लोगों से आंखें मिलाने से कतराता। एक दिन श्याम सुंदर उसके घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मित्र धनवंतरी, मुझे एक बहुत बुरी खबर मिली है। मैंने अपनी मणि की जांच कराई तो पता चला कि वो नकली है। कोई मुझे धोखा दे गया है, श्याम सुंदर ने दुख भरे स्वर में कहा। धनवंतरी का कलेजा कांप गया। वो कुछ नहीं बोल पाया। उसके मन में भारी पछतावा हुआ। मैं बहुत परेशान हूं मित्र, वो मेरे पिता की यादगार थी, अब मैं क्या करूं? श्याम सुंदर ने कहा। धनवंतरी के मन में तूफान मच गया। एक तरफ वो चाहता था कि सच्चाई बता दे, दूसरी तरफ डर रहा था कि श्याम सुंदर क्या सोचेगा। उसी समय वैशाली नगर में ये खबर आई
कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए हैं। सारा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। धन्वंतरी भी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए गया। जब उसकी नजर बुद्ध पर पड़ी तो उसे लगा जैसे वे उसकी आत्मा की गहराई में देख रहे हों। बुद्ध ने सभा में कहा, हे मनुष्यों, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी तृष्णा है। तुम उन चीजों को पकड़कर बैठे हो जो तुम्हारी नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर क्यों बैठे हो? ये वाक्य सुनकर धन्वंतरी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे बुद्ध सीधे उससे बात कर रहे हों। बुद्ध ने आगे कहा, संसार की सभी चीजें नश्वर हैं। धन, संपत्ति, यहाँ तक कि ये शरीर भी नश्वर है। फिर तुम इन अनित्य चीजों के मोह में क्यों फंसते हो? धन्वंतरी के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे पहली बार समझ आया कि वो कितनी गलत राह पर चल रहा था। बुद्ध के प्रवचन के बाद धन्वंतरी घर लौटा तो उसका मन बहुत भारी था। वो अपनी दोनों मणियों को देखता रहा। पहले जो चीजें उसे सुंदर लगती थीं, अब वे उसे बेजान पत्थर के टुकड़े लगने लगीं। रात को वो सो नहीं पाया। उसके मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे, जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर क्यों बैठे हो? अगले दिन वो फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार उसने निजी में बुद्ध से मिलने की इच्छा जताई। भगवान, मेरे मन में बहुत पीड़ा है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, धन्वंतरी ने कहा। बुद्ध ने करुणा भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। कहो वत्स, तुम्हारा मन क्या कहता है? धन्वंतरी ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसने लालच में आकर धोखा किया और कैसे अब वो अपराध बोध से पीड़ित है। बुद्ध ने धैर्य से सुना और फिर कहा, वत्स, तुमने अपनी गलती स्वीकार की है। ये पहला कदम है। अब बताओ, क्या तुम सचमुच इन मणियों के मालिक हो? नहीं भगवान, ये मणियां मेरी नहीं है। एक मैंने खरीदी थी, दूसरी चुराई है। धन्वंतरी ने सच कहा। तो फिर तुम इन्हें क्यों पकड़कर बैठे हो? जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे पकड़कर रखना ही तो दुख का कारण है। धन्वंतरी के मन में एक प्रकाश फूटा। उसे समझ आया कि वास्तव में कोई भी चीज हमेशा के लिए किसी की नहीं होती। सब कुछ अस्थायी है। भगवान, तो फिर मैं क्या करूं? उसने पूछा। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो वो मणि श्याम सुंदर को वापस कर दो जो उसकी है। फिर अपने मन को लालच और मोह से मुक्त करो। याद रखो, खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। लेकिन भगवान, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो मैं खुश कैसे रहूंगा? धन्वंतरी ने पूछा। वत्स, मैं तुमसे सब कुछ छोड़ने को नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि मोह छोड़ो। चीजों का उपयोग करो, लेकिन उनसे मोह न करो। जो आया है वो जाएगा भी। ये प्रकृति का नियम है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम किसी चीज को मेरी कहकर पकड़ते हो तो दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम उसे खोने से डरते हो। लेकिन जब तुम जानते हो कि सब कुछ अस्थायी है तो डर समाप्त हो जाता है। धन्वंतरी को बुद्ध की बात समझ आई। उसने तुरंत श्याम सुंदर की मणि उसे वापस करने का निर्णय लिया। श्याम सुंदर के घर जाकर उसने सारी सच्चाई बताई। मित्र, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। ये तुम्हारी मणि है, मैंने इसे चुराया था। पहले तो श्याम सुंदर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसने देखा कि धन्वंतरी की आंखों में सच्चा पछतावा है तो उसका गुस्सा दया में बदल गया। मित्र, तुमने सच कहा, यह बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, श्याम सुंदर ने कहा। धन्वंतरी के मन से एक भारी बोझ उतर गया। उसे लगा जैसे वो कई दिनों बाद सांस ले पा रहा हो। घर लौटकर उसने अपनी मणि को भी देखा। अब वो उसे एक सामान्य पत्थर लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि मणि में कोई जादू नहीं था। जादू तो उसके मन के मोह में था। अगले दिन धन्वंतरी ने अपनी मणि को भी बेच दिया। उसने उस पैसे को गरीबों में बांट दिया। अब उसका मन बहुत शांत और प्रसन्न था। वो रोज बुद्ध के प्रवचन सुनने जाता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है? भगवान, अब मैं वास्तव में खुश हूं।
पहले मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। अब मेरे पास कम है, लेकिन मन में पूर्ण शांति है, धन्वंतरी ने कहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का सच है। जो व्यक्ति कम में संतुष्ट है, वो सबसे धनी है। जो व्यक्ति हमेशा अधिक चाहता है, वो सबसे गरीब है। धन्वंतरी ने अपना व्यापार फिर से शुरू किया, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया था। वो ईमानदारी से व्यापार करता और अपने मुनाफे का एक हिस्सा हमेशा जरूरतमंदों में बांटता। उसने अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। जब भी कोई व्यक्ति लालच या मोह में फंसा दिखता, तो वो उसे बुद्ध के शब्द याद दिलाता, जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर क्यों बैठे हो। एक बार एक युवक उसके पास आया, जो अपने पड़ोसी की संपत्ति देखकर जल रहा था। धन्वंतरी ने उसे अपनी कहानी सुनाई। मित्र, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मैंने सोचा था कि दूसरों की चीजें मुझे खुश कर देंगी, लेकिन मैंने जो पाया वो केवल दुख था। सच्ची खुशी तो मन की शांति में है। युवक ने पूछा, लेकिन फिर हम मेहनत क्यों करें, कमाई क्यों करें? धन्वंतरी ने समझाया, मेहनत करना गलत नहीं है, कमाना भी गलत नहीं है। गलत है मोह करना। तुम कमाओ, लेकिन लालच ना करो। उपयोग करो, लेकिन संग्रह ना करो। दो तो मिलेगा। समय बीतता गया। धन्वंतरी अब एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लोग उसे केवल धन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और शांति के लिए जानते थे। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, आपके कारण मेरा जीवन बदल गया। मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूं? बुद्ध ने कहा, वत्स, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने केवल तुम्हें वो दिखाया जो तुम्हारे भीतर पहले से ही था। सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति के भीतर शांति और खुशी का भंडार है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। तो फिर हम बाहर क्यों भटकते हैं? धन्वंतरी ने पूछा। क्योंकि हमें लगता है कि खुशी बाहर है। हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर ही सब कुछ है। जब तक तुम बाहर खुशी खोजते रहोगे, तब तक दुखी रहोगे। जब तुम अंदर देखोगे तो शांति मिलेगी। धन्वंतरी ने अपने जीवन को एक संदेश बना दिया। वो जहां भी जाता, बुद्ध के इस सिद्धांत को फैलाता, जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर क्यों बैठे हो। उसके प्रभाव से कई लोगों का जीवन बदला। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करने लगे। लोग लालच छोड़कर संतुष्टि में जीने लगे। चोरी डकैती की घटनाएं कम हो गईं। एक दिन नगर के राजा ने उसे बुलाया। धन्वंतरी, मैंने सुना है कि तुम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य में इस संदेश को फैलाओ। धन्वंतरी ने कहा, महाराज, यह संदेश मेरा नहीं है, ये भगवान बुद्ध का है। मैं केवल एक माध्यम हूं। राजा ने कहा, तो फिर तुम राज्य भर में जाकर यह संदेश फैलाओ। जो लोग लालच और मोह में फंसे हैं, उन्हें रास्ता दिखाओ। धन्वंतरी ने राजा की बात मान ली। वो पूरे राज्य में घूमकर लोगों को समझाने लगा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। उसके जीवन से लोगों को एक सीख मिली। लालच दुख का कारण है, मोह बंधन है, संतुष्टि मुक्ति है। देना लेने से बेहतर है। अस्थायी चीजों से स्थायी खुशी नहीं मिलती। वर्षों बाद जब धन्वंतरी बूढ़ा हो गया, तो उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतुष्टि थी। मृत्यु के समय उसने अपने शिष्यों से कहा, मित्रों, मैंने जीवन में सबसे बड़ी सीख यह पाई है कि जो हमारा नहीं है उसे पकड़कर बैठने से केवल दुख मिलता है। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छिन जाएगा। इसलिए किसी चीज से मोह ना करो। तो फिर हम जिए कैसे? एक शिष्य ने पूछा। निर्लिप्त होकर जियो। काम करो लेकिन फल की चिंता ना करो। प्रेम करो लेकिन बंधन ना बनाओ। दो लेकिन वापसी की अपेक्षा ना करो। यही है जीवन का सच। इस तरह धन्वंतरी ने अपनी पूरी जिंदगी एक संदेश को जी कर दिखाया। उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद करते रहे और बुद्ध के इस अमर संदेश को फैलाते रहे, जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर क्यों बैठे हो। ये कहानी आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारी नहीं है। आज भी हम लालच और मोह के चक्र में फंसे रहते हैं।
लेकिन अगर हम धन्वंतरी की तरह इस सच को समझ लें कि सच्ची खुशी मन की शांति में है, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है।